हेलो एवरीवन, मैं नितेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलॉम के नियम के बारे में। कूलॉम के नियम को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपके लिए। तो सारी चीज़ों को समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम एक ऐसा नियम है जिसपे बेस्ड हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कूलॉम का जो कथन है क्या कहता है, कूलॉम के कथनानुसार या हम कह सकते हैं कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे समझने वाली बात यहाँ पे है, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है उन सभी चीज़ों को मैं एक यहाँ पे फिगर के रूप में दर्शा रहा हूँ और बताते हुए चल रहा हूँ। अगर हमारे पास दो आवेश हैं, कूलॉम ने ये बताया था कि अगर Q1 Q2 दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतनी, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, यानी वैद्युत बल मतलब F जो होगा, वैद्युत बल जो होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये है और इन दोनों आवेशों का गुणनफल क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 हो जाएगा। ये हमें पहले शर्त के अनुसार मिलता है तो इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरे शर्त में उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनके बीच की दूरी r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल लिखेंगे, उसके बाद से इसके अनुक्रमानुपाती मतलब 1 में इसके बीच की दूरी के वर्ग के, तो वर्ग मतलब r का स्क्वायर, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाता है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारे पास आएगा उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, f जो होता है, f जो हमारे पास हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे Q1 Q2 के साथ हम गुणा करा देंगे 1/r² का। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2, क्योंकि ऊपर 1 है इसके तो 1 का गुणा होगा तो वही सेम चीज़ें हो जाएंगी Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा r², ठीक है। तो ये r² इस तरीके से आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया f जो होगा प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2 बाई r² के। कब हुआ, जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती दिख रहा है आपको, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हटा देंगे, जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, यानी f है तो f लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती जो है इसको जब हटा करके हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे इसके साथ इन सभी के साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट k आ जाएगा और उसके बाद से Q1 Q2 बाई r² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये कूलॉम का नियम कहलाता है। कूलॉम के नियम से जो एक सूत्र का निगमन होता है वो यही है, F बराबर K Q1 Q2 बाई r², ठीक है। अब इस K का मान हम कुछ और भी लिख सकते हैं। K की जगह पे हम एक और चीज़ लिखते हैं जो F होता है, F बराबर इस K की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। इस K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और ये Q1 Q2 है तो Q1 Q2 लिख देंगे और नीचे r² है तो नीचे हम r² लिख देंगे और ये हमारा जो मेन फार्मूला होता है निकल के आ जाता है। तो कूलॉम के नियम से जो मेन फार्मूला हमारा है ये है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल आते हैं और इस साल भी आने के 100% चांसेस रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका सूत्र। अब इस सूत्र में समझ लेते हैं कौन चीज़ क्या है। तो यहाँ पे Q1 Q2 जो दिख रहा है ये हमारे पास आवेश हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं और इनकी दूरी r है, तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, r जो है इसकी दूरी है और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है, k है, यानी k का मतलब नियतांक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें, केवल एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये है हमारे पास वायु में वैद्युतशीलता, ठीक है। वायु में वैद्युतशीलता, वायु में वैद्युतशीलता मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है वायु में वैद्युतशीलता है
अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे के का मान क्या होता है, यानी 1/4πε0 का मान कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, के का बीमा क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम समझने के लिए और भी कुछ स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे कि कैसे उनकी बीमा और उनके मात्रक ज्ञात कर पाएंगे। तो इतना तो हो गया हमारे पास कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का जो नियम है, जो एक्चुअल में आपको याद रखना चाहिए, वो बस यही चीज़ें हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इन सभी चीज़ों को नोट करके तैयार कर लीजिए। कूलाम के नियम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझने वाली जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बेसिक चीज़ों को बता दिया। उसके आगे चलते हैं, कुछ स्टेप सॉल्व करते हैं, उसके बाद से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जिसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जैसा कि मैं बता दूं कि हमने जो सूत्र पाया, वो सूत्र ये है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सूत्र हमने अभी निर्मित किया है कूलाम के नियम से, और इस सूत्र के आधार पे, इस सूत्र में जो हमारे पास 1/4πε0 दिख रहा है, जिसे हम K कह रहे हैं, यानी नियतांक कहते हैं उसको हम, उस नियतांक का मात्रक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका मात्रक, ये कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कूलाम का जो नियम था वो हमने पढ़ लिया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर 1/4πε0 की बात करें तो ये के बराबर होता है, इसको के कहा जाता है, यानी नियतांक कहा जाता है। तो 1/4πε0 की जगह पे हम के लिख करके ही आपको बताते चलेंगे और आप समझते चलिएगा कि इसके जगह पे हम यही रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका अगर मात्रक निकालना है, के का मात्रक अगर निकालना है, तो के का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो इस f को इधर भेजेंगे और इसको हम इधर लाएंगे। सबसे पहले 1/4πε0 की जगह पे हम k लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सूत्र है f बराबर 1/4πε0 की जगह पे हम k लिख लेते हैं और Q1 Q2/r²। सूत्र वही है, बस हमने इसकी जगह पे k लिख लिया है, ठीक है, वही सूत्र है। अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र में थोड़ा सा हमें कुछ इसमें मॉडिफाई कर देना है कि हमें k का मात्रक निकालना है, तो k का सूत्र निकालना पड़ेगा। तो हम इस k को इधर लाएंगे और इस f को इधर भेजेंगे। तो सबसे पहले हम k को इधर भेजते हैं। तो जब हम k को इधर भेजेंगे तो इधर तो मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है k, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, f/k हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, f को हमें इधर भेजना है, और तो f को जब इधर भेज देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/k हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Q1 Q2/f/r², ठीक है। तो f को हमने इधर भेज दिया है, तो ये r² के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1/k है, यहाँ पे k हमें निकालना है, 1/k नहीं निकालना है। तो k निकालना है तो k को हम ऊपर करेंगे, 1 को नीचे करेंगे, तो k हमारे पास आ जाएगा। 1 को नीचे लिखेंगे, यानी कि 1 नीचे अगर लिखे या ना लिखे बात एक ही हुई। k बराबर निकालेंगे तो इसको भी हम पलट देंगे। जब हम इसको पलटे हैं तो इसको भी हमें पलट देना है। तो f/r² हो जाएगा डिवाइडेड बाई Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया नियतांक का। तो नियतांक का इसमें जो फार्मूला निकल के आया है f/r² डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पे k का हम सबसे पहले फार्मूला निकाले हैं, उसके बाद से इसका मात्रक निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे इसके मात्रक की अगर बात करें तो f का मात्रक, यहाँ पे k का जो सूत्र है, इसे पूरे सूत्र में सबका एक एक करके मात्रक लिख लेंगे, हमारे पास k का मात्रक पता चल जाएगा। f का मात्रक, यानी f क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से डैश दे देंगे, और r² है, r² क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो r² है तो मीटर का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से बट्टा में क्या है, Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 का मतलब क्या होता है, ये आवेश है और ये भी आवेश है, दोनों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो 2 आवेश हैं तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कूलाम स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास मात्रक निकल गया किसका, k का। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसका मात्रक निकल के आ गया है, जो कि आपको यही निकालना था, और इस चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया, जो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ कि इस k को जो हम पढ़ रहे हैं, k का जो हमने मात्रक निकाला है, इसका मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर निकल गया।
लेकिन के का मान क्या होता है, इस फार्मूले में के का मान क्या रखा जाता है, तो इस फार्मूले में नोट कर लीजिएगा कि इस फार्मूले में हम के का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 रखते हैं और इसका मात्रक जो है यहाँ पे रख देंगे, चिपका देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले में जो हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी के का जो मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इसका मान लिख करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें के का मात्रक हमने बता दिया। उसके बाद से हम चलेंगे एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के पास, जहाँ पे यहाँ पे आपको इस फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। अब इस एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को भी हम ज्ञात करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र में हमें एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, जिसे हम निर्वात में वैद्युतशीलता कहते हैं। ये चीजें हमने बताई हैं। तो निर्वात में वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हैं फिर से। तो देखिए यहाँ पे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बाई आई स्क्वायर है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का सूत्र हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा हमें ये पता करना है, तो इस F को इधर भेजेंगे और F की जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट को ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा F। ठीक है, अब इंटू में Q1 Q2 है तो Q1 Q2 रखेंगे और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट का जो सूत्र है निकल चुका है। अब इस सूत्र के आधार पे हम इसका मात्रक बता सकते हैं। तो इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए इन सारे जितने भी चीजें हैं उन सब का मात्रक हमें पता होना चाहिए। जैसे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो एक आवेश का मात्रक को जो होगा कूलम होगा, फिर इस आवेश का भी मात्रक कूलम होगा। दोनों आवेशों का मात्रक कूलम स्क्वायर हो जाएगा। दो आवेश हैं और दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद से हमारे पास देख रहे हैं कूलम स्क्वायर। उसके बाद से हम यहाँ पे बट्टे में है, बट्टे में सारी चीजें हैं, तो बट्टे के लिए हम प्रति लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो तो कोई मात्रक होगा नहीं, ना तो 4 का मात्रक है ना तो पाई का मात्रक निकाल सकते हैं। F जो है इसका मात्रक है, F क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिख लेंगे। ठीक है, न्यूटन। अब उसके बाद से यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डैश देंगे और उसके बाद से आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका जो टोटल हमारे पास मात्रक निकल के आया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका तो हमने मात्रक निकाल लिया। और आपको पता होगा कि जिस भी चीज का अगर हम मात्रक निकाल पाते हैं तो उसका हम बीमा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा यानी कि बीमीय सूत्र इसका क्या होगा हम निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए, तो सूत्र हमने यहाँ पे लिखा है। बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र, जिसका भी बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं उसका सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र पता है हमें, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ये क्या है, दोनों आवेश हैं। तो एक आवेश का जो हमारे पास बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है 80, और फिर ये भी एक आवेश है तो इसका भी जो हमारे पास बीमा होगा 80 हो जाएगा। तो 80 जो है दोनों आवेशों की बीमाएं हो गई और डिवाइडेड बाई एक तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई बीमा होगी नहीं, 4 पाई भी कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। F जो बल है, तो बल का जो बीमा होता है mlt के पावर -2, ये इसकी बीमा हो गई। उसके बाद से आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, तो दूरी का जो बीमा होगा हमारे पास एल स्क्वायर हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल का हमारे पास स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये 80 है, ये भी 80 है, तो ये 80 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 80 का स्क्वायर। अब नीचे वाले को हम यहाँ पे नीचे जो है वही चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे m l t के पावर -2 और यहाँ पे एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सजा करके लिखना चाहें तो m के पावर हम लिख सकते हैं, m ऊपर कुछ नहीं है, m ऊपर जब जाएगा तो इसके पावर 1 है तो -1 हो जाएगा। l यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे l के पावर 1 है, यहाँ पर l के पावर 2 है। दोनों जब ऊपर जाएंगे तो l के पावर -1 हो जाएगा, l के पावर -2 हो जाएगा।
एल के पावर -1 और एल के पावर -2 को जब हम ऐड कर देंगे तो एल के पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद से टी की बात करें तो टी के पावर -2 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास +2 है, तो ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी टी के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ए है, ए के पावर 2 है, तो ए के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बीमा निकल गया किसका, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल गई, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी के पावर 4 और ए के पावर 2। ये हमारे पास बीमा निकल के आ गई है। तो इस तरीके से आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लिए, सारी चीज़ इसमें क्लियर हो गई हैं। बस एक चीज़ बचा हुआ है, केवल और केवल ये बचा हुआ है कि आप ये पूछेंगे कि सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में आपने K का भी मात्रक निकाला था, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक निकाला था, लेकिन उसकी बीमा हमने नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि इसी दिन का इंतजार था, इसी चीज़ का इंतजार था। जब ये चीज़ हमें पता चल गई है तो आसानी से उसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें अंतिम चीज़ निकालनी है K की बीमा, सॉरी, के की बीमा को हम समझेंगे। के की बीमा को समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। जब एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमें पता चल चुकी है तो के की बीमा हम आसानी से निकाल सकते हैं। के का फार्मूला हम सबसे पहले पूछ रहे हैं आपसे, क्या होता है। के का फार्मूला होता है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र होता है। अब इस सूत्र से निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको इस ट्रिक के माध्यम से सिंपल सा तरीका बताएं तो के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे के है तो के लिखेंगे और बराबर में इसका बीमा निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई, तो ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा लिख देंगे तो 1/, में एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। ये हमारे पास हो गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिख दिया हमने। अभी इस नीचे वाली चीज़ को हम ऊपर कर देंगे। यहाँ पे के की बीमा निकल के आ चुकी है, के की बीमा। अब यहाँ जो सारा नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगे। m के पावर -1 है, m के पावर +1 हो जाएगा, l के पावर -3 है, l के पावर प्लस का 3 हो जाएगा, t के पावर 4 है, t के पावर -4 हो जाएगा, a के पावर 2 है, a के पावर -2 हो जाएगा, और ये हो गई इसकी बीमा। तो k की बीमा क्या निकल के आ गई, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -4, a के पावर -2। ठीक है, तो ये बीमा k की हो गई, और एप्सिलॉन नॉट की बीमा यहाँ पे हो गई। एप्सिलॉन नॉट का हमने मात्रक भी निकाल लिया, k का मात्रक भी निकाल लिया, और उसके बाद से हमने कूलॉम के नियम में सारी चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस विधि से भी आप के का बीमा याद कर सकते थे, लेकिन ये आसान मेथड था जिससे आप आसानी से एप्सिलॉन नॉट की बीमा को याद रख के की बीमा को उसी का जो चिन्ह है सारा बदल सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अगर किसी भी प्रकार की आपको मिस्टेक लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।